हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर बाय शोभित सर पर बेटा। इस चैनल के ऊपर आपको नीट, आईआईटी, एयरफोर्स, एनडीए की जो ट्रिकी वीडियो अवेलेबल होती है उन अवेलेबिलिटी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू के अंदर जो आपको पीछे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जेई मेन 2023 के अंदर आया हुआ सवाल है पहली शिफ्ट के अंदर। वैसे ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर जो एरर वाला पार्ट है, ठीक है, अभी वाले जो कॉन्सेप्ट है उनके अंदर तो एरर फिर भी हट चुका है, लेकिन ये सवाल 2021 के अंदर अवेलेबल था हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है उसको हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये आपका ओम्स लॉ होता है, ओम का नियम होता है, ये बच्चों आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, आर बराबर वी बाई आई है, वी बाई आई होता है। ठीक है, सॉरी, आर बर इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा वी बाई आई, पी बाय आई, ये आपको इनपुट में दिया हुआ है। यदि मैं एरर की बात करके चलूं तो एरर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी आप लोगों को पता है, एरर हमेशा इंक्रीज होता है। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है 50 प्लस माइनस 2, तो ये लिखा हुआ है 50 प्लस माइनस 2, ये वोल्ट है। तो ये जो एक्चुअल मेथड होगा ये v है, और ये होता है v का चेंज। तो ये हो गया डेल v, और ये हो गया आपका v। ठीक है, एक हो जाएगा डेल वी और एक हो जाएगा वी। ऐसे के ऐसे ही करंट की मैं बात करके चलूं तो करंट जो है वो 20 प्लस माइनस 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस माइनस 0.2 अपन यूज में लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका डेल आई, और ये हो गया एक्चुअल में आपका आई। तो इसको कैसे सोल्व करोगे बेटा जी, बिल्कुल आसान है। आर इज इक्वल टू हो गया डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई। तो डेल वी बाई वी कितना है आपके पास में, डेल वी बाई वी कितना है, 2/50, 2/50 प्लस डेल आई बाई आई 0.2/20, 0.2/20। यदि मैं कहूं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो जब परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 2/50 गुणा 100% प्लस 0.2/20 इंटू 100%। ठीक है, 50 से ये कट गया, कितनी बार आपका, 2 बार कट चुका है। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो 4%। तो ये हो गया, यहाँ पर 5 बार ये कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर अपन 0 यूज में ले सकते हैं, तो 10 मान लो। 5 टू जो आपके पास में 10 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1% यहाँ पर बचेगा। तो 4+1 यानी कि आपका ये हो जाएगा बेटा 5%, 5%। और यहाँ पर अपन ये चीज मेंशन कर सकते हैं बेटा जी कि आंसर होगा वो आपका 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी? ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। होगा क्वेश्चन, शानदार सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, और कई बार आईआईटी के अंदर बात करें हम तो जेई मेंस के अंदर पूछा हुआ है, नीट के अंदर भी सवाल पूछा हुआ है। सवाल क्या था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कहां से उठ के आया, ये आया है आपका 12th क्लास के अंदर। एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, ईएम वेव की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर से सवाल उठा है, वहां से क्वेश्चन उठ के आया। तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो, म्यू नोड एप्सिलॉन नोड जो है उसकी पावर दे रखी है -12। पावर कितनी दे रखी है, -12। तो बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी। क्या है, देखो, सी जो होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल की हम लोग बात करके चलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ इसका मान होता है। और सी का ही फॉर्मूला होता है आपके पास में 1/√μ0 एप्सिलॉन नोड बेटा जी, 1/√μ0 एप्सिलॉन नोड। तो आपसे यही तो पूछा है, पूछा क्या है अगले ने, यही पूछा हुआ है, μ0 एप्सिलॉन नोड जो है इसका मतलब हाफ होता है। ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगी। तो म्यू नोड एप्सिलॉन नोड जो है वो -12 है, मतलब वो किसके बराबर है बेटा, सी के मान के बराबर है, सी की वैल्यू के बराबर है। इसे हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड मतलब
वेलोसिटी भी बोल सकते हो, जो नॉर्मल अपन बात करके चले, वेलोसिटी या स्पीड या स्केलर वेक्टर की तो बात हम कर नहीं रहे, तो हम लोग सीधा सीधा बोले वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब L1t-1, तो सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा, L1t-1। इसमें कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, सी की वैल्यू जो है हमारे पास मीट हो जाएगी L1t-1। क्लियर है बेटा यहाँ पर? तो ये जो वैल्यू है सी की होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नोड। ओके बेटा, जय हिंद जय भारत।